सिया और केतन की कुंडली बहुत अच्छी मिली थी। कहते हैं शादी के लिए कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए और 36 गुण मिलवाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर सिया और केतन के मिल गए थे। सिया के जो पारिवारिक पंडित हैं और दूसरी तरफ केतन के जो परिवार के पंडित हैं, दोनों ही पंडितों ने दोनों की कुंडली देखी थी, दोनों की कुंडली का मिलान कराया था और उसके बाद ये देखा कि दोनों की कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत सारे गुण उनके आपस में मिल रहे हैं। इसीलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और ये देखते हुए ही दोनों परिवार ने ये फैसला किया कि सिया और केतन को शादी के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। इसीलिए शादी से पहले, ये रिश्ता तय होने से पहले प्रॉपर कुंडली का मिलान किया गया था कि कहीं कोई दोष तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि कुंडली में वो पंडित देखकर अक्सर बता देते हैं कि शादी के बाद कैसा रहने वाला है, रिश्ता कैसा रहेगा, संबंध कैसे रहेंगे, क्या कोई परेशानी आ सकती है या फिर कहीं कोई दोष तो नहीं है। लेकिन जब दोनों परिवार के पंडितों ने कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है दोनों की और दोनों का रिश्ता तय होना चाहिए। अब ये दोनों परिवार, हम ये तो बता रहे हैं कि एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मिले कैसे थे। खुद सिया के पिता ने ये बताया है कि नवंबर के आसपास इनके परिवार में कोई शादी थी, कोई शादी का फंक्शन था और ये पूरा परिवार शादी में गोवा गया हुआ था। गोवा में ये फंक्शन रखा गया था और वहाँ पर बाकी भी गोयल समाज के लोग और उनके परिवार के, उनके नाते रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और अक्सर आपने देखा है कि शादी जब किसी की होती है और जब बाकी रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ पर कई बार ये रिश्ते इस तरह के तय होते हैं, लड़का और लड़की को कोई देखता है और उनके लिए रिश्ता भेजा जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ गोवा में, जब ये लोग एक शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे, सिया की फैमिली, उसी फंक्शन में गोवा केतन की फैमिली भी पहुंची हुई थी। और केतन के परिवार ने जब सिया को देखा तो किसी एक परिवार के सदस्य ने किसी दूसरे इंसान को उसी शादी के फंक्शन में जो अटेंड करने आए थे पूछा कि ये लड़की कौन है। सिया को देखकर ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और इसके लिए हम अपने परिवार का जो हमारा बेटा है केतन, उसका रिश्ता चाहते हैं, तो ये लड़की कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये गोयल परिवार की बेटी है। बताया कि राखी इनकी माँ है और ये इनके पिता हैं और इनकी बेटी है ये सिया गोयल। आगे बात बढ़ाई और केतन के पिता तक ये बात पहुंची कि सिया के लिए एक रिश्ता ऐसे ऐसे आ रहा है। तो उसी शादी में सिया का परिवार भी पहुंचा था, केतन का परिवार भी पहुंचा था। किसी केतन के परिवार के एक सदस्य ने पूछा देख कर कि सिया को किसी एक शख्स से उसी शादी में आए हुए, शादी अटेंड करने के लिए कोई आया था, कि ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है, तो इसकी शादी के लिए केतन का रिश्ता जो है इनके घर भेजा जाएगा, शादी के लिए हम सोच रहे हैं। तो उस वक्त उस लड़की को देखा था और मन में एक ख्याल आया था, पता लगाया था कि कौन है। फिर उस वक्त तो ऐसी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। फिर कुछ दिनों बाद एक और शादी का फंक्शन आया बेंगलुरु में और उस शादी में भी सिया का पूरा परिवार, सिया भी गई हुई थी और उसी शादी को अटेंड करने के लिए, उसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए केतन और उसका पूरा परिवार वहाँ पर गया हुआ था। यानी विशाल अग्रवाल, केतन अग्रवाल और बाकी पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी बेंगलुरु पहुँचे थे शादी अटेंड करने के लिए। और उसी फंक्शन में सिया के मम्मी पापा और भाई और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उस शादी में भी केतन के परिवार के कुछ लोगों ने सिया को देखा और ये इच्छा जाहिर की कि ये लड़की अच्छी लग रही है, इसे हमने पिछली शादी में भी देखा था, सुंदर भी काफ़ी है, इन्हें हम अप्रोच करना चाहते हैं, अपने घर की बहू बनाने के लिए रिश्ता तय करना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं। और ये किसकी बेटी है, तो बताया कि प्रवीण गोयल की बेटी है सिया गोयल। उसके बाद ये बात जब वो लोग वापस पुणे आए तो खुद केतन के पिता विशाल अग्रवाल को उनकी बहन रेनू अग्रवाल ने बोला कि जिस फंक्शन में हम गए थे बेंगलुरु या फिर उससे पहले गोवा, वहाँ पर सिया को देखकर किसी ने रिश्ते की बात पूछी है कि क्या आप शादी करना चाहते हैं। तो उस समय पर सिया के पिता ने कहा था कि अभी तो वो बहुत छोटी है, तब वो 19 साल की ही थी, तो अभी तो 20 साल भी पूरे नहीं हुए, इसलिए अभी हम शादी का सोच नहीं रहे, हम पहले अपने बेटे साहिल की शादी करेंगे, उसके बाद हम सिया की शादी के बारे में सोचेंगे। तो उनकी बहन ने बोला कि अच्छा परिवार है, अच्छा रिश्ता है, लड़का अच्छा है और बार बार ऐसा परिवार नहीं टकराता, ऐसी फैमिली नहीं मिलती, सिया की शादी कर देंगे तो अच्छे घर में जाएगी और एक अच्छी लाइफ आगे मिलेगी। लड़का भी बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत रेपुटेटेड है, अच्छी फैमिली है। तो सिया के पिता ने तब भी कोई बहुत खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, कहा कि अभी हमारी बेटी छोटी है, अभी हम शादी करने का प्लान ही नहीं करें, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी पूजा से बात करूंगा और फिर देखते हैं कि क्या होगा, अगले दिन हम आपको बताएंगे, ऐसा उन्होंने अपनी बहन को कहा। इसके बाद उन्होंने घर में बात की तो
सिया की मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर अच्छा रिश्ता है और वो करना चाहते हैं, खुद से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सिया से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि सिया, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और एक ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, क्या तुम्हें ये रिश्ता हम प्रोसीड कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं, बातचीत कुछ कर सकते हैं? तो सिया ने उस समय पर हामी भरी। ये बात खुद सिया की माँ ने हमें बताई। वहाँ से उन्होंने अपनी बहन को ये रिस्पॉन्स दिया कि हाँ ठीक है, सिया भी तैयार है और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लड़का और फैमिली अच्छी है और हमारे रिश्तेदारी में ही है, इसीलिए हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जो केतन के पिता हैं विशाल अग्रवाल, केतन के पिता के चचेरे मामा, यानी केतन के एक तरीके से नाना लगे। तो केतन के पिता के मामा और उनके बहनोई सिया के पिता हैं, यानी कि केतन के पिता के जो मामा है, उनके मामा के बहनोई हैं सिया के फादर। तो दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन रिश्तेदारी में ही थी और इसीलिए वो लोग एश्योर थे कि फैमिली अच्छी है, इसीलिए गारंटी रही थी कि लड़की बहुत अच्छी है और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें तय हुई, दोनों फैमिली ने तय किया कि ठीक है, बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद एक दूसरे के परिवार को देखने पहुँचे, घर देखने पहुँचे, बातचीत की कि क्या बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिया केतन ने भी आपस में बात की कि क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या वाइब्स मैच हो रही हैं। ये सारी चीज़ें तय हुई। जब ये हुआ कि चलिए ठीक है, दोनों परिवार को एक दूसरे का परिवार पसंद आया, लड़का लड़की पसंद आए, अब बात को आगे बढ़ाना है, अब इसे शादी में कन्वर्ट करना है, रिश्ता तय करना है। तो अमूमन हमारे देश में ऐसा होता है, खासकर जो हिंदू फैमिलीज़ होती हैं, वो पहले हिंदू मान्यता के अनुसार कुंडली का मिलान करते हैं और कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं, जिन्हें देखा जाता है कि लड़के की जन्म कुंडली देखी जाती है, लड़की की कुंडली देखी जाती है, उसके बाद उनके कुंडली का मिलान किया जाता है, कितने गुण मिलते हैं। और ये कहा जाता है हिंदू मान्यता के हिसाब से कि कम शादी के लिए 18 गुण मिलने चाहिए मिनिमम, और उससे जितने ज़्यादा मिले उतना अच्छा दोनों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी अच्छी बातचीत रहेगी, उतना अच्छा लाइफ और आगे चलेगा। तो इस तरीके से कुंडली मिलाया गया। तो दोनों ही परिवार के पंडितों ने जब ये देखा, सिया की फैमिली के पंडित जो हैं उन्होंने कुंडली देखी तो बोला कि बहुत अच्छा मिलान हो रहा है और ये रिश्ता तय होना चाहिए। ठीक ऐसे ही केतन के परिवार ने भी कुंडली देखी और कहा कि ये रिश्ता तय होना चाहिए। दोनों के परिवार ने कुंडली का मिलान किया। केतन और सिया के बहुत सारे गुण कुंडली में मिल रहे थे, कोई दोष नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और फिर ये तय हुआ कि ठीक है, इन दोनों की शादी कराई जाएगी। हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था, तो हम गोवा गए थे। गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था, तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो वो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़की की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद फरवरी 2026 इसी साल फरवरी में सिया और केतन की एंगेजमेंट हुई पुणे के ही एक होटल में। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सिया का किसी के साथ कोई अफेयर है या सिया किसी और से प्यार करती है, केतन से शादी नहीं करना चाहती। अगर शुरुआत में ही सिया ने ये कह दिया होता कि वो अभी शादी नहीं, भले वो चेतन के बारे में नहीं बताती, लेकिन वो कहती अगर कि उसे शादी ही नहीं करनी है और वो शादी के लिए मानती ही नहीं, तो इतना कुछ करने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इनिशियल स्टेज में सिया ने इसको बहुत लाइटली लिया कि हो सकता है बाद में मना कर देंगे या किसी तरीके से, किसी रीज़न से, और वो हो नहीं पाया। इसके बाद इतना ख़तरनाक कदम सिया ने उठाया है। तो दोनों की फैमिली मिली, अच्छा सब कुछ हो गया, रिश्ता तय हो गया, एंगेजमेंट हो गई। नवंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो गई। लेकिन जैसे ही शादी की डेट फिक्स हुई, सिया घबराने लगी कि अब शायद बहुत कम वक्त बचा है। और इसी बीच चेतन ने सिया को बोला कि अगर वो अपने घर में डायरेक्ट नहीं बोल पा रही है, पहले तो उसने यही बोला कि आप अपने घर में डायरेक्ट बता दो, आप शादी नहीं करना चाहते हो केतन से, आप ये बता दो कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, या जो भी आपका डिसीजन है। लेकिन सिया घर में बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसके बाद चेतन ने उसे दूसरा आइडिया दिया कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, हम भाग जाते हैं, अगर आप बता नहीं सकते तो घर से भाग जाओ और शादी कर लो। लेकिन सिया ने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। सिया ने कहा इससे अच्छा केतन को रास्ते से हटा देते हैं। सिया के हिसाब से भागने से ज़्यादा आसान रास्ता केतन की हत्या कर देना था और इसी के बाद से उसने पूरा प्लान, पूरी साजिश रची कैसे केतन को रास्ते से हटाया जाएगा। पहले बहुत सारे तरीके गूगल पर सर्च किए कैसे किसी को मारा जा सकता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तभी 31 मई को सिया केतन लोहागढ़ किले घूमने गए थे और जब वहाँ पर सिया पहुँची तो उसे आइडिया आया।
आइडिया ये आया कि यहाँ से केतन अगर गिर जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा कि उसकी हत्या हुई है, उसका कत्ल हुआ है, और उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। और कुछ दिन बाद वो चेतन से शादी भी कर लेगी, क्योंकि उसने कहा था कि उसे 3 साल चाहिए अभी शादी के लिए, और 3 साल का वक्त जो है वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारेगी दुख में, ये दिखाते हुए कि केतन के जाने का उसको दुख है, और 3 साल बाद चेतन से शादी कर लेगी। भागने का प्लान जो है वो सिया ने रिजेक्ट कर दिया। चेतन ने कहा था भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्लान बनाया मर्डर का, और इस प्लान में शामिल हुआ खुद चेतन भी सिया के कहने पर, और फिर ये प्लान बना। उसके बाद एक बार और ये लोग लोहागढ़ के लिए घूमने गए। बाली का प्लान कैंसिल किया, पासपोर्ट फाड़ दिया, चुरा लिया, फ्लश कर दिया। सिया ने बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत कुछ किया, बहुत शातिराना तरीके से बहुत सारी चीज़ें की। और सिया और केतन वापस से जब 2 बार लोहागढ़ किले जाने के बाद तीसरी बार भी जाने की जिद करते हैं, तो फैमिली भी कहती है बार बार क्यों जाना। लेकिन फिर भी उसने कहा कि 19 को मेरा बर्थडे है, हम वहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज़ है, कुछ दोस्त हैं, और घर वालों को जैसे तैसे मनाकर दोनों चले गए 18 जून को। और 18 जून को ही केतन को सिया ने धक्का मारा, चेतन वहाँ पर पीछे पीछे था। और उसके बाद जब पूरी पोल पट्टी खुली तो अब ये पूरी कहानी सामने आ रही है कि कैसे केतन और सिया मिले, कैसे दोनों की कुंडली मिली। सब कुछ अच्छा था, पंडित जी ने कहा था कि इनकी शादी कराओ, बहुत अच्छा होगा, दोनों की कुंडली मैच कर रही है। लेकिन सिया ने, कुंडली में कोई दोष नहीं था, लेकिन दोष सारा उसका था जिसने केतन की हत्या कर दी। और अब इसी दोष के लिए सिया को कोर्ट में पेश किया गया है। सिया से पूछताछ की जा रही है लंबी, चेतन से भी पूछताछ की जा रही है। अब आगे फैसला क्या होगा वो तो देखना होगा, लेकिन केतन की हत्या के बाद अब सारी पोल पट्टी सिया की खुल चुकी है। और जिस रिश्ते को पंडित जी ने हामी भरी थी, जिस रिश्ते को पूरे परिवार ने हामी भरी थी, वो रिश्ता जिसमें कोई दोष पंडित को नज़र नहीं आया, उसमें दोष खुद सिया ने निकाला और केतन की हत्या कर दी। यानी कि शादी के लिए जिस कुंडली का मिलान किया था, कुंडली के मिलने के बावजूद भी सिया की केतन से शादी नहीं हुई, बल्कि सिया ने केतन की हत्या कर दी, जिसके बारे में शायद पंडित जी को भी भनक नहीं लगी होगी कि जितने गुण वो मिला रहे हैं वो गुण मिले ना मिले, लेकिन यहाँ तो बात बहुत ऊपर उससे चली गई। तो इस तरीके से सिया और केतन मिले। कैसे शादी में सिया को केतन के परिवार ने देखा, परिवार ने ही अप्रोच किया, 2 शादी में देखा, पहले गोवा में फिर बेंगलुरु में। दोनों फंक्शंस के बाद सिया केतन की फैमिली को अच्छी लगी, उन्होंने अप्रोच किया, और उसके बाद कैसे ये रिश्ता तय हुआ और कैसे ये रिश्ता एक कत्ल में बदल गया।